हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। आज के लेक्चर में हम लोग 2018 सीजीएल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें मैथ्स में जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, जितने टाइप के क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज ही के लेक्चर में हम लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो कि रिपीट हुए थे। जैसे एक टाइप के 2-3 क्वेश्चंस, फिर एक टाइप के 2-3 क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से करके 10-15 क्वेश्चंस थे। वो सारे टाइप के हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में हमारे पास 4 नंबर्स गिवन थे। कौन कौन से? 23, 39, 32 एंड 56। अगर इनमें से हम लोग x को ये क्वांटिटी है जो कि हमें नहीं पता है, अगर x को डिडक्ट करते हैं तो बोला जा रहा है कि उसके बाद जो नंबर्स जिस ऑर्डर में आ रहे हैं हमारे पास, तो उनका हमें क्या बताना है? हमें बताना है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+4 एंड 3x+1। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे। अगर मैं इन चारों नंबर्स में से x को डिडक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस x, 39 माइनस x, 32 माइनस x और 56 माइनस x। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला था? द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बन रहा है हमारे पास 23, 39, 32 एंड 56 का। ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रोपोर्शन भी बता देता हूं फिर से एक बार। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा ये टॉपिक होलिस्टिकली कवर किया हुआ है कि क्या प्रोपोर्शन होता है, क्या मीन प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, पर मैं यहां पे भी बता देता हूं। तो देखिए, अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं A, B, C और D, और ये अगर मैं कहूं कि ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? ये हो जाएंगे A:B इज इक्वल टू को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हैं C:D। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे? A/B इज इक्वल टू C/D। ये हो जाएगा प्रोपोर्शन का मतलब। ठीक, तो अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो क्या जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 23 माइनस x डिवाइडेड बाई रेशियो है, तो ये हो जाएगा 39 माइनस x इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा 32 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 56 माइनस एक्स। ओके, ये चीज हमारे पास हो गई। अब देखिए हम लोग यहां से x निकालेंगे अभी, और उसके बाद जो हमें मीन प्रोपोर्शनल बताना है उसमें हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी देख लीजिए आप क्या होता है। अगर मैं बात करूं मीन प्रोपोर्शनल की, तो जैसे हमारे पास फिर से यहां पे मैं कहूं 2 नंबर्स हैं A और B। ठीक है, तो इनके बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ A एंड B। ये A और B मल्टीप्लाइड रहेंगे अंडर रूट में, ये इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से x निकाल लेंगे तभी हम लोग यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे x+4 में और 3x+1 में, और उसके बाद हम लोग इस तरह से मीन प्रोपोर्शनल निकाल देंगे। ओके, देखिए इसको मैं यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास था क्या? 23 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स बाई 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 56 माइनस एक्स। सबसे पहले हम लोग एक काम कर दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 23 माइनस एक्स इंटू 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स इंटू 39 माइनस एक्स, 39 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करें हम लोग, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 23 इंटू 56। ठीक, 23 इंटू 56 और 23 इंटू माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस 23x माइनस एक्स इंटू 56, तो माइनस 56x और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास प्लस x² इज इक्वल टू 32 इंटू 39, 32 इंटू 39 इसको किया, और फिर 32 को माइनस एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 32x, और फिर माइनस एक्स को जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास माइनस 39x माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब देखिए हम लोग 23 इंटू 56 पहले निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास 56 इंटू अगर 23 हम लोग करते हैं तो 3 6 18, 3 5 168 और ये हो जाएगा 112। तो 8 8 2 1288 आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास 1288, ठीक है। और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 52 70 और ये हो जाएगा 79x माइनस 79x और प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू अगर मैं लिख लूँ अब 32 इंटू 39 ये कितना होगा, तो 32 इंटू 39, ओके, तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, तो 8 4 ये हो जाएगा हमारे पास 1248, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1248 और माइनस 32x माइनस 39x, तो ये हो जाएगा 336 और 92 माइनस 71x, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट चुका है हमारे पास। देखिए मैं नीचे का मिटा दे रहा हूँ इसे। अब देखिए बहुत सिंपल से काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग 1248 को इधर लेते हैं, तो 1288 माइनस 1248 और माइनस 79x को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 79x पॉजिटिव में हो जाएगा और माइनस 71x यहाँ पे प्रेजेंट था पहले से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1288 माइनस 1248 ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 79x माइनस 71x हो जाएगा 8x। तो ये हमारे पास यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, तो x आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। मीन प्रपोर्शन ऑफ x प्लस 4 एंड 3x प्लस 1, तो x प्लस 4 एंड 3x प्लस 1, ठीक, ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा देखिए x प्लस 4 का मतलब हुआ 5 प्लस 4, ठीक, और 3x प्लस 1 मैं मल्टीप्लाई में कर इसे अंडर रूट में सीधे मैं मीन प्रोपोर्शन निकाल रहा हूँ, और 3x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 5, ठीक है, प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 9 इंटू 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 16 9 आप जानते हैं 144 होता है और 144 का रूट कितना आता है 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 12। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस थे आपने नोट किया होगा, उसमें जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 12 होगा। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया जो कन्वेंशनल तरीका जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि इसी के फॉर्मूले में से आया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं, जो सेकंड मेथड होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूं अगर फिर से आपको x निकालना है तो आप एक सीधा फॉर्मूला याद रखें अपने दिमाग में, AD माइनस B इंटू C डिवाइडेड बाई A प्लस D माइनस ऑफ B प्लस C, ये सीधे आपको आंसर पहुंचा देगा, ठीक है। अब ये आया कहां से, तो उसी तरह से था जैसे हमारे पास अगर था A B C D 4 नंबर्स थे, ठीक है। तो अगर इनमें से x हम लोग डिडक्ट करते हैं सब में, तो ये प्रोपोर्शन में अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएं तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एक्स बाई डी माइनस एक्स, ठीक है। अब इसी को जब सॉल्व किया गया तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉड क्यों लगा दिया है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास आंसर पहले से ही पॉजिटिव आएगा। मगर अगर दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो कि आया है, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, जिसमें x को डिडक्ट करने के बजाय आपसे बोला जाए कि x प्लस हो रहा है, तो वहां पे आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसलिए हमने बस मॉड लगा दिया है कि आपको ये पता रहे कि आपका आंसर फाइनली पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, AD माइनस BC अगर कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर्स क्या थे, यहाँ पे ABCD जो था, तो नंबर्स से हमारे पास A इक्वल टू एक तरफ था 23, B था 39, C था 32 और D था 56, ठीक है। तो 23 39 C 32 और D हो गया 56। यहाँ पे मैं वैल्यू सीधे पुट कर दे रहा हूँ, तो 23 A इंटू डी, तो 23 इंटू डी 56 माइनस B इंटू सी, B कितना है 39 इंटू 32, 39 इंटू 32 होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई A प्लस डी।
तो अगर a प्लस डी की बात करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 23 प्लस 56 माइनस b प्लस सी, b कितना है हमारे पास 39 प्लस 32, c 32 था। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से, तो 23 इंटू 56 हमारे पास आया था 1248 आया था मोस्ट प्रोबेबली, तो 12 कर ही लेते हैं यहाँ पे 23 इंटू 56, तो 23 इंटू 56 का मतलब हुआ 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1, तो ये हो जाएगा 8 8 1288 था, सॉरी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 1288 वैल्यू, और 39 इंटू 32, तो 39 इंटू 32 कितना था हमारे पास, ये था 78, और ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 11, तो 8 7 प्लस 7 4, 1 प्लस 1 2, 1248 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1248 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 56 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 336, हाँ ये हो जाएगा 71, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फिर से हम लोग वहीं पे आ चुके हैं, ऊपर हमारे पास कितना हो जा रहा है 40 और 79 माइनस 71 कितना हो जा रहा है 8, तो 8 5 ज़ा 40, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है यहाँ से वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 5, तो जिसके बीच में हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना था, क्वेश्चन में आपने देखा होगा, फिर से वहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट करके मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, ओके। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो किस तरह से, वो क्या है, इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 12, 28, 21 and 45, the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportion between x plus 3 and 4x plus 1? ठीक है, तो ये 4x है। तो अब पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था हमसे इफ x इज सब्ट्रैक्टेड, पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे बोला इफ x इज एडेड, ठीक है। तो फिर से वही चीज हम लोग करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि चारों नंबर्स में पहले 12 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स और 45 प्लस एक्स करके, जैसे हम लोग का एक कन्वेंशनल तरीका है उस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको डायरेक्टली पुट करके अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस 1 मिनट का काम रहेगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, हमें अगर x बताना होता था तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ AD माइनस BC, ठीक है, बाई A प्लस D माइनस B प्लस C, ठीक, ये था हमारे पास। तो मॉड ऑफ AD माइनस BC बाई A प्लस D माइनस B प्लस C। अब देखिए AD क्या है हमारे पास, तो देख लें, x हो जाएगा हमारे पास, A का मतलब हो गया 12 और D का मतलब हो गया 45, तो 12 इंटू 45 माइनस BC का मतलब हो गया 28 इंटू 21, 28 इंटू 21 डिवाइडेड बाई A प्लस D, तो 12 प्लस 45 माइनस B प्लस C 28 प्लस 21, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। तो देखिए x हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 इंटू 45, 45 टेन ज़ा 450 और ये हो जाएगा हमारे पास 540, ये होगी वैल्यू 540 माइनस 28 इंटू 2 56 560 प्लस 28, तो हो जाएगा 588 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 57, ठीक है। 45 प्लस 10 55 57 माइनस ऑफ 28 प्लस 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49, ये मॉड में चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए 540 माइनस 588, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 540 माइनस 588 हो जाएगा 48, ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 57 माइनस 49, तो 49 प्लस 8 होता है 57, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ये माइनस था मगर बाहर मॉड है, तो 8 6 ज़ा 48 हम लोग करेंगे, माइनस 6 आएगा, मगर क्योंकि मॉड है तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में और आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें बस मीन प्रपोर्शन निकालना है, किनके बीच में, x प्लस 3 और 4x प्लस 1 में। तो देखिए मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें
मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा x प्लस 3, तो x कितना है 6 है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, इंटू 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 6 हो जाएगा, अरे 4 इंटू 6 24, और 24 प्लस 1 25, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास 25 इंटू 9 हम लोग कर देंगे, तो ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी 25 इंटू 9 225, ये आ गया रूट में, और 225 की वैल्यू रूट की अगर आप लोग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 15, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, सीधा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया AD माइनस BC बाई A प्लस D माइनस B प्लस C। अब आपने देख लिया होगा कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास वो एडेड में भी यूज हो सकता है और जो सबट्रैक्टेड वाला है उसमें भी यूज हो सकता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, A sum of rupees X is divided among A, B and C, ठीक है, such that the ratio of shares of A and B is 7:12 and that of B is C is 8:5। अब देखिए है क्या, X कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जिसे डिवाइड किया गया है 3 लोगों के बीच में, A, B और C के बीच में, और उनके बीच का शेयर्स भी गिवन है कि जो रेशियो जो शेयर्स है A और B का, उनके बीच का रेशियो है A:B 7:12, और जो B और C के बीच में डिवाइडेड है मनी उसका रेशियो है 8:5। अब क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ A एंड C इज ₹214 देन X, हमें X की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, X को डिवाइड किया गया था 3 लोगों के बीच में, ठीक, कौन कौन थे वो, A, B और C के बीच में, जिसमें से हमें A:B गिवन है 7:12, A:B गिवन है 7:12 और B:C गिवन है 8:5, B:C गिवन है 8:5, ठीक। हमें बताना था कि अगर A और C के बीच का डिफरेंस है तो X की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर ध्यान से हम लोग देखें इस क्वेश्चन में, तो अगर A:B:C हम लोग निकाल लेते हैं तो हमें एक ये पता लग जाएगा कि A, B और C के बीच में तीनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है क्वेश्चन में, और उसके बाद एक कॉमन फैक्टर K लेके हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके K की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर फाइनली हम लोग X की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, अब A:B गिवन है, दोनों में B हमारा कॉमन है, B को सेम कर लें, कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे B क्या है 8 है, तो अगर सेम करना है तो दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो इसे 24 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 2, और अगर इसको 24 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 3। तो हमारे पास जो A:B:C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 7 हो गया 14 और 2 इंटू 12 हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा B:C, 3 8 सा 24, ये भी हो गया था 24 लिखा हुआ है, और C 3 5 सा 15 हो गया, ठीक है। ये चीज लिख दिया हमने A:B:C। अब देखिए क्या बोला था हमसे कि A और C का डिफरेंस हमारे पास 214, तो अगर दोनों का एक कॉमन फैक्टर हम लोग ले लें, तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि 14K, ठीक है, और C और क्या हो जाएगा -15K इज इक्वल टू 214, ये हमारे पास गिवन था दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 14K माइनस 15K K इज इक्वल टू 214। अब इसे आप माइनस के मत समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है डिफरेंस, ये नहीं बोला है कि C से A जा रहा है A से C जा रहा है, बस सीधा बोला है डिफरेंस, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 214। अब देखिए यहां से हम लोग X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, X बेसिकली 3 चीजों में डिवाइड था, A, B और C में, इसका मतलब क्या हुआ, A का कितना हो जाएगा हमारे पास 14K प्लस 24K, ठीक, और C कितना है 15K, तो ये हमने लिख दिया 15K, तो हमारे पास X की वैल्यू कितनी आ जा रही है 14 प्लस 15 हो गया 29, और ये हो गया हमारे पास 53K, और K की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 214, तो 53 इंटू 214 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देख लेते हैं हम लोग, पहले ही आप देख लीजिए 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है, मतलब जिसकी यूनिट डिजिट पे 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी यूनिट डिजिट 2 वाला नहीं है एक्सेप्ट 4, तो आंसर क्या होगा इसका 4th वाला हो जाएगा।
ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें रेशियो बताना है मीन प्रोपोर्शनल का, ठीक है, किसका किसका, रेशियो ऑफ, अब देखिए पहली चीज क्या है, किसका रेशियो, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में किसका बताना है, मीन प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाई, मतलब उसका रेशियो किसके साथ, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस 0.4 एंड 2.4। मतलब इसके नीचे क्या होगा, वो होगा थर्ड प्रोपोर्शनल, वो होगा थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास किसका, 0.4 एंड 2.4 का। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक जगह पे हम लोग मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं और फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेंगे 0.4 और 2.4 का, दोनों का रेशियो ले लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं। तो 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो क्वांटिटीज ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो 4.8 और 10.8 का कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10.8, ये चीज हो गई, डिवाइडेड बाई थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास किसका निकालना है, 0.4 एंड 2.4 का। अब देखिए ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, थर्ड प्रोपोर्शनल सारी चीज मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो बेसिक्स थे, बट फिर भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं ए बी और सी, और ये अगर प्रोपोर्शनल हैं तो प्रोपोर्शन में, तो ये इन्हें कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इन्हें हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, जहां से हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, c है। तो हमें c का यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिल सकता है, c का फॉर्मूला मिल सकता है, इसको हम लोग इधर भेज दें और b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a हो जाएगा, ठीक है। तो c को इस साइड भेजा, a को इधर भेजा, b को इधर भेज दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या था, c ही था, तो c के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, b स्क्वायर बाई a। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, a है यहाँ पे हमारे पास 0.4 और b क्या है हमारे पास 2.4। तो b स्क्वायर बाई a का मतलब क्या हुआ, जो थर्ड प्रोपोर्शनल की हम लोग बात कर रहे हैं वो हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 स्क्वायर है बेसिकली, डिवाइडेड बाई a क्या है 0.4 है, ठीक है। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। तो c बेसिकली क्या है हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शनल वो है 6 इंटू 2.4। यहां पे हम लोग नीचे लिख लेंगे 6 इंटू 2.4, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। 4.8 इंटू 10.8, इसका मतलब क्या हुआ, 48 इंटू 108 डिवाइडेड बाई, यहाँ का एक 10 आएगा और इधर का 10 आएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई भी चल रहा है हमारे पास 6 इंटू 2.4। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी ऊपर नीचे सिंप्लीफाई होंगी चीज़ें तब भी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, तो ये अंडर रूट 100 कितना आ जाएगा 1/10, ये हो गया हमारे पास 1/10, ठीक है। और ऊपर क्या बचा अब हमारे पास 48 इंटू 108। तो इसे चेक कर लेते हैं कि 48 इंटू 108 कितना होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 4 ठीक है, 4 12 4 48 और 108 को हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 54, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 इंटू 2.4 था, ठीक है। अब 2.4 का एक इधर करेंगे तो ऊपर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास चीजें बच क्या रही हैं वो देख लेते हैं। ऊपर अब हमारे पास जो है देखिए यहाँ से 2 4 है, 2 4 निकल आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 4। और नीचे क्या था हमारे पास 6 इंटू 24 था, ठीक है। और अब ऊपर क्या हमारे पास बच रहा है, ये 2 4 में से एक 4 हमने निकाल लिया, तो अब ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3 इंटू 2 और 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 27, ठीक है। अब देखिए 27 3 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए इसे पहले काट दें, 4 6 24 काट दिया और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 27 3 81, 81 9 का स्क्वायर होता है 9 निकाल लिया और ये 2 2 में से एक 2 निकाल लिया, 2 हो गया। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 4 6 6 36, तो नीचे आ रहा है हमारे पास 36, ठीक है। तो ये 18 हो गया, 18 2 36, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 1/2, या तो कह ले हम लोग 1:2, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हमें मिल रहा है, थर्ड वाला, सीधा मार देंगे यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a is to b is equal to 3:2
देन 5a प्लस 2b इज टू 3a प्लस 4b इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज गिवन है, में हमसे बोला गया है कि a टू b का रेशियो गिवन है और हमसे पूछ रहा है ये वाला रेशियो। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहां पे हम लोग एक कॉमन फैक्टर k लेके काम कर लेंगे। तो अगर कॉमन फैक्टर k लें कुछ, तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3k, ठीक, और b क्या लिख सकते हैं, b हम लोग लिख सकते हैं 2k। अब 5a प्लस 2b का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 3k प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू 2k डिवाइडेड बाई, रेशियो है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए। 3 इंटू ए का मतलब हुआ 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू बी। 4 इंटू बी का मतलब हुआ 4 इंटू 2k। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, 5 इंटू 3 15k प्लस 2 इंटू 2 4k, 15k प्लस 4k 19k। न्यूमरेटर में 19 कहां पे है, पहले वाली ऑप्शन में, तो आप सीधा समझ सकते हैं ऑप्शन क्या होगा, यही वाला होगा। मगर फिर भी हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो जाएगा 15k प्लस 4k, ऊपर हो जाएगा 19k डिवाइडेड बाई 9k प्लस 4 टू जा 8k 17k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 19 बाई 17 पहला ऑप्शन है, हो गया आंसर। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, एवरेज लेवल के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि किसी भी कंपटीशन को आप करने जा रहे हैं तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, एवरेज, इजी और टफ, इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि अपने बहुत ज्यादा आप टफ क्वेश्चंस करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एवरेज और इजी क्वेश्चंस कर ही ना पाए। इसलिए बेसिक्स को अपने हमेशा स्ट्रांग रखें, जिससे आप एवरेज और इजी क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करके फटाफट कर सकें, क्योंकि ये आपके नंबर को बढ़ाने में काम आएंगे, हमेशा स्कोर को बढ़ाने काम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, इफ a is to b is equal to 2 is to 3 and c is to be given है 5 is to 6, then a is to b is to 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं, मगर एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे गिवन है a is to b is equal to 2 is to 3 और यहाँ पे b is to c नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है c is to b। तो पहले हमें इसे उल्टा कर देना होगा, तो उल्टा करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे इसे, b is to c, वो कितना हो जाएगा 6 is to 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखिए a is to b गिवन है 2 is to 3 और b is to c गिवन है 6 is to 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक्स पे गिवन है ये क्वेश्चन। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसे, अब यहाँ पे b हमारा कॉमन है तो हमें a is to b is to c निकालना है, तो b को दोनों साइड सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे b क्या है 3 है और यहाँ पे b क्या है 6 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसको भी हमें 6 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a is to b अब जो हमारे पास नया है वो कितना है, 2 2 जा 4 is to 6 हो गया, और b is to 6 अभी हमने यहाँ पे लिखा ही है, वो कितना है 6 is to 5। तो a is to b is to 6 कितना हो जाएगा, कंबाइन कर दें दोनों को हम लोग, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो 4 is to 6 और b is to 6 ये कितना है 4 is to 6 is to 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था ये। ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, पहला वाला हो गया हमारे पास। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। और अगर आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।